हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था मीन डेविएशन, उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक आज मैं लेते हुए आया हूँ। अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखिए, देन आफ्टर आप इसको देखिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो चलते ही हम मीन डेविएशन में। इससे पिछले वीडियो में हमने मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना सीखा था, लेकिन वो क्या सीखा था, वो हमने अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा मैंने बताया था, कोई ऐसा डाटा जो बिखरा पड़ा हुआ है उसे अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। तो अब इस वीडियो में हम निकालेंगे तो सेम वही मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, बट दिस टाइम हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप्ड कर देंगे, यानी कि डाटा को हमें ग्रुप कर दिया। देखो ये ग्रुप कर दिया हमने। ग्रुप मतलब कि जैसे एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ आई की 2 है, तो इनको एक ग्रुप दे दिया। अगर एक्स आई की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू 8 है, इनको एक ग्रुप दे दिया, इनको एक ग्रुप दे दिया, इनको एक ग्रुप दे दिया, इनको एक ग्रुप दे दिया। तो इसलिए इसका नाम है ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। देखिए मीन डेविएशन का, आपका ग्रुप्ड डाटा का एक्स बार, बार किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को। ये दिखाता है सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है सम, सम। अभी आपको समझ में आ जाएगा सब। एफ आई ये होता है मॉड, जो हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था। एक्स आई माइनस एक्स बार क्या हुआ, मीन, अपॉन सिग्मा एफ आई, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। यहाँ इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम, यहाँ नीचे ओनली फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो हमें डाटा इस प्रकार दिया है। हमें x की वैल्यू दी दी है, हमारे पास x का जो डाटा है वो दिया है 2, 5, 6, 8, 10, 12, ये हमें डाटा दिया है। और हमें फ्रीक्वेंसी दी, ये दो चीज़ आपको हमेशा गिवन होगी। तो देखिए हम फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी को हमें जोड़ के हमारा आ गया 40। ठीक है, अब ये क्लास 10th में आपने सीखा होगा कि मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा का। एक्स आई एफ आई करते थे हम, याद होगा तो। एक्स आई एफ आई किया तो 2 × 2 4, 5 × 8 40, तो ऐसे करते करते हमें सब डाटा मिल गया। जैसे 12 × 5 60 हो गया, 10 × 8 80 हो गया। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब देखिए जिस जिस में एफ आएगा, जिस जिस में एफ आएगा, इसका तरीका क्या है याद करने का, जिस जिस में एफ आएगा उनको जोड़ना है आपने। जिसमें सिर्फ एक्स आएगा वो नहीं जोड़ना है। जहाँ जहाँ एफ आ गया, यहाँ एफ आ गया, यहाँ एफ आ गया, यहाँ एफ आ गया, तो जहाँ एफ आएगा वहाँ आपने जोड़ देना है। तो मैंने इसको जोड़ दिया, इनको जोड़ के हमारा 40 आ गया। अब जो मैंने इनको मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकाला, इसको जोड़ा तो ये क्या आ गया, 300 आ गया। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा कॉमन जो क्लास 10 तक हम सीखते थे। अब हमने क्या करना है, ये हमने क्या कर देना है, यहाँ से एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते हैं, जो हमने इससे पिछली वीडियो में भी सीखा था, क्योंकि इसका नाम है मीन डेविएशन। डेविएशन मतलब डेविएट, तो यानी कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है, डेविएट हुई है। तो ये क्या हुआ, एक्स बार, एक्स बार क्या हुआ, मीन। तो मीन से इसकी वैल्यू कितनी डेविएट हुई है, तो उससे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन का फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा था। मीन क्या होता है, एफ आई एक्स आई का सम अपॉन इस एफ आई का सम, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। तो इसका जो सम है वो है 300, इसका जो सम है वो 40, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5। तो यानी कि इनका जो मीन है एक्स आई का वो है 7.5। तो अब हम निकालेंगे कि ये मीन वैल्यू इससे कितनी डेविएट हुई है, तभी इसका नाम है मीन डेविएशन। तो देखिए डेविएट मतलब कि कितना, देखो ये 2 से 7.5 हुई है, यानी कि कितनी डेविएट हुई है, 5.5। यानी कि इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस को, अगर माइनस आएगा वो भी पॉजिटिव बनाएंगे, हमने इससे पिछली वीडियो में सीखा। अगर पॉजिटिव आएगा फिर तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2 में से इसको माइनस कर दिया, 5.5 माइनस आया तो माइनस को हम ये मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। 5 में से इसको माइनस किया 2.5, नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा। ऐसे ही हमने इसको माइनस किया 1.5, 8 में से इसको माइनस किया 0.5, 10 में से इसको माइनस किया 2.5, 12 में से इसको माइनस किया 4.5 आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारा निकलेगा मीन डेविएशन कि कितना मीन की वैल्यू डेविएट हुई। अब हम जो डेविएट वैल्यू है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पहले हमने फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से किया, अब एक्स आई माइनस एक्स बार जो डेविएट वैल्यू है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करा 11 आया, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 20 आया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करा 15 आया, 7 से इसको मल्टीप्लाई करा 3.5 आया, 8 से इसको मल्टीप्लाई करा 20 आया, 5 से इसको मल्टीप्लाई 20। अब मैंने कहा जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी आई उसको आपने ऐड कर देना है, तो हमारा सम आ गया 92। ठीक हो गया। अब हमने एक सीधा सा फॉर्मूला, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मीन का फॉर्मूला क्या था, एफ आई एक्स आई का सम फ्रीक्वेंसी के साथ था। अब हमारा क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी का सम करना है हमें। तो इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 92, तो ये लिख दिया, इस फ्रीक्वेंसी का सम लिख दिया हमने, ये आया 92 आ गया, अपॉन नीचे
फ्रीक्वेंसी का सम रहेगा, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, 40 40, तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.3 आ गया। तो बहुत आसान है। तो देखिए एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए हमने जैसे हमने ये मीन निकाला, तो मीन में हमने एफ आई एक्स आई किया, एफ आई दोनों में कॉमन है, एफ आई यहाँ भी है, एफ आई यहाँ भी है, हमने यहाँ एक्स आई किया, यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार किया, तो इसको जोड़ा फ्रीक्वेंसी वाले को, उसको जो सिंगल फ्रीक्वेंसी उससे डिवाइड करा, और मीन निकालने में हमें एफ आई एक्स आई को इससे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया मीन डेविएशन। ठीक है,